वाउचिंग ऑफ व्हाट? पोस्टेज एंड कुरियर. तो नॉर्मल ऑडिटर शुड चेक द फॉलोइंग पॉइंट. नॉर्मली व्हाट ऑडिटर शुड चेक द फॉलोइंग पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. व्हाट बेटा? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वेरी फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. अब बच्चा लोग पोस्टेज एंड कुरियर है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है? अब जो भी पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस पेड किया है, देखो इधर मैं हाईलाइट करता हूं इसको. सी, जो भी आपने पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस पेड किया है, दैट इज व्हाट. सी, पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस पेड शुड बी सपोर्टेड बाय व्हाट? फर्स्ट वन, कॉपीज ऑफ बिल्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. बिल तो चाहिए ना भाई, पोस्ट ऑफिस, कुरियर कंपनी, इनका बिल, वो एक डॉक्यूमेंट्स हो गया. पेमेंट वाउचर. भाई पेमेंट अभी कंपनी अगर पे कर रही है, नॉर्मल सी बात है, तो वाउचर तो बना होगा ना, तो पेमेंट वाउचर. तो ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो देखो, उसको मैच करो, टैली करो. नेम. अब नेम में क्या बोल रहा है? जो भी बिल्स होगा, बुक में एंट्री होगी, वाउचर में एंट्री होगी, वो सब क्लाइंट से रिलेटेड होना चाहिए. क्लाइंट जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसी से रिलेटेड होना चाहिए यार. ऑडिट कर रहे हो टाटा का बिल देखोगे, रिलायंस का, तो थोड़ी चलने वाला है. समझा? मालूम पड़ा क्या? बस. तो नेम रिलेटेड टू क्लाइंट. डेट पता ही है, करंट ईयर. व्हाट? करंट ईयर से रिलेटेड. अर्लियर या नेक्स्ट ईयर का नहीं होना चाहिए रे बाबा. समझा? नेक्स्ट. उसके बाद क्या बोलता है अपने को? नेम, डेट, कॉमन पॉइंट्स. फिर अमाउंट फिगर एंड वर्ड्स में होना चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, बुक्स हो, सब में अमाउंट टैली करना चाहिए. ऐसा नहीं इधर आपका 1000 है तो उधर 2000 लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा. टैली होना चाहिए. देख रहे हो ना, सब रिपीटेड पॉइंट्स है कि नहीं? मालूम पड़ा कि नहीं? बस सिर्फ क्या करना है आपको? पोस्टेज एंड कुरियर के हिसाब से करना है बस. इधर बाकी सारा हेडिंग्स देखो नॉर्मली आपको सेम मिलेगा. पीरियड जो भी रहेगा, द पीरियड मेंशन इन द कुरियर बिल. अब जो भी पीरियड रहेगा मेंशन इन द कुरियर बिल शुड पर्टेन टू व्हाट? नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए वो. करंट रे बाबा, करंट ईयर. करंट ईयर से रिलेटेड होगा ना यार, है कि नहीं? नॉर्मल सी बात है, ऑडिट करंट ईयर के बेसिस पे होगा तो करंट ईयर का ही होगा ना. समझा? प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, ये सब रिलेटेड नहीं होना चाहिए. और अगर कुछ होगा तो उसका भी क्या प्रोसीजर है, वो ऑडिट प्रोसीजर के बेसिस पे वो देखेगा कि कुछ बाकी है, कुछ एडवांस है, आउटस्टैंडिंग, वॉट एवर इट विल बी. तो फिलहाल तो इधर पोस्टेज एंड कुरियर में ऐसा होता नहीं है. ठीक है, तो याद रखो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, नेम, डेट, अमाउंट एंड व्हाट, पीरियड, आपके कॉमन पॉइंट आ गए सब. उसके बाद ठीक है, 5 पॉइंट तो इधर ही हो गया. फिर सिग्नेचर. अब ये भी पढ़ चुके हो आप लोग लास्ट लेक्चर में. अब सिग्नेचर में क्या होगा बेटा? सिग्नेचर में सबसे पहला सिग्नेचर जो कुरियर बिल, अब जो भी कुरियर बिल होगा शुड बी साइंड बाय व्हाट? पहला तो जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल होगा ऑफ द क्लाइंट. देखो, ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, उसका साइन होना चाहिए कंपल्सरली. ठीक है, उसका साइन होना चाहिए ताकि अप्रूवल, पेमेंट का अप्रूवल हुआ है, हाँ ठीक है, पेमेंट करना है आपको, ये कुरियर बिल पे करना है. ओके. फिर ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द कुरियर कंपनी, कुरियर कंपनी का जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल है उसका साइन होना चाहिए. उसके बाद जो पर्सन प्रिपेयर कर रहा है डॉक्यूमेंट्स और जो पर्सन एंट्री कर रहा है उनका साइन होना चाहिए, सो एज टू फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी फॉर एनी एरर. अरे भाई, ये सब साइन रहेगा तो ही तो रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होगा कि भाई आपने चेक करके किया है सब, राइट है? मालूम पड़ा कि नहीं? सो हैज टू फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी फॉर व्हाट? एनी एरर. ठीक है, क्लियर है बच्चा? तो ये सारे पॉइंट देखो आप पीछे पढ़ चुके हो. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना. फिर वही रिपीटेड है, सिर्फ आपका हेड चेंज हो रहा है बस. ठीक है, जैसे पोस्टेज एंड कुरियर का आइटम्स है तो उसके बेसिस पे. बाकी हर देखो, हर पॉइंट में आप पढ़े हो, पर्सन प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स, पर्सन मेकिंग द एंट्री इन द बुक्स, वो सबका सिग्नेचर होना चाहिए, सो एज टू फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी फॉर एनी एरर. है ना? है कि नहीं? बस. एरर्स, और देखो अभी एरर्स में क्या? ऑडिटर शुड इंश्योर दैट देयर आर नो एरर्स ऑफ ओमिशन और कमीशन, ये भी पढ़ चुके हो. ऑडिटर को जो ईयर इन ट्रांजेक्शंस है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, बराबर है. ही शुड इंश्योर दैट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स इन हैंड इज एडजस्टेड इन द बुक्स. जो पोस्टेज स्टैम्प्स है, क्लोजिंग स्टॉक जो भी है, वो एडजस्ट हुआ है कि नहीं, बराबर है. अब वो क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हो, जो भी पोस्टेज स्टैम्प या जो भी है वो क्लोजिंग स्टॉक है तो माइनस करते हो, वो खर्चा नहीं दिखाते आप, वो माइनस हो जाएगा. एक्सपेंस में से माइनस करते हो कि नहीं? किया है ना?
11 से लेके अभी तक जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज रहेगा उसको माइनस करते हो और दूसरा इफेक्ट आप असेट्स में दिखा देते हो, तो वो सब याद रखने का, ठीक है, वो सब एडजस्ट होना चाहिए। डिस्क्लोजर किधर दिखाना है, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर वाइड रिवाइज शेड्यूल 3, ठीक है। आप इसके हिसाब से जो पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस पेड है शुड बी शोन सेपरेटली अंडर अदर एक्सपेंस। अब पोस्टेज एंड कुरियर देखो, अब प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट होता है उसमें एक्सपेंस हेडिंग रहेगी, एक्सपेंस की हेडिंग में आप किधर दिखाओगे इसको, अदर एक्सपेंस। अब क्या पोस्टेज एंड कुरियर को क्या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में दिखाओगे, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल में दिखाओगे, परचेज में दिखाओगे, नहीं ना। हाँ, फाइनेंस चार्जेस में दिखाओगे, नहीं। तो ये आएगा बेटा आपका अदर एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंस में ही आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये सब जो पोस्टेज है, ट्रेवलिंग है, ये सब आपने जो रेंट एक्सपेंसेस है सब, ये सब किधर आएगा, अदर एक्सपेंसेस, डिस्क्लोजर वाइड रिवाइज शेड्यूल 3, सो रिमेंबर इट, ठीक है। तो सारे 8 पॉइंट्स जो नॉर्मल मोस्ट प्रोबेबली देखो ज्यादा यूज होते हैं वो सारे पॉइंट्स याद रखो, ठीक है। तो देखो क्या क्या पॉइंट्स हो गया, पहला सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, दूसरा नेम, डेट, अमाउंट, पीरियड, देन सिग्नेचर, एरर्स, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर ये सब ऑडिट करते टाइम पे ऑडिटर को ध्यान देना है, दैट्स इट। अब आ जाओ किससे रिलेटेड, पेटी कैश। क्या, पेटी कैश, ये बीच में थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट आ गया, उसके बाद सेम रिपीटेड ही है। देखो पेटी कैश एक्सपेंसेस, वाउचिंग ऑफ पेटी कैश, पेटी कैश सबको पता है, बहुत सॉल्व किया है 11th क्लास में, पेटी कैश से रिलेटेड ये है ना, पेटी कैश। पेटी कैश क्या, पेटी मतलब क्या, स्मॉल, ठीक है। अब जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनके लिए क्या करते हैं हम लोग, पेटी कैश बुक बनाते हैं, याद है ना सबको, हाँ याद रहना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है। तो पेटी कैश एक्सपेंसेस मतलब जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, बराबर, स्टेशनरी खरीदना है, इरेजर खरीदना है, पोस्टेज का खर्चा, मतलब जितने भी छोटे मोटे रेगुलर खर्चे हैं उनके लिए क्या करता है, हम पेटी कैशियर को अपॉइंट करते हैं, भाई ये पेटी कैशियर, ये तू पेटी कैश बुक मेंटेन कर, बराबर है, मेन कैशियर से तेरे को हर महीने इतना पैसा मिल जाएगा, संभाल, जितने भी खर्चे है सब देखते रहे। अबे छोटे मोटे खर्चे के लिए क्या आप पूरा बर्डन मेन कैशियर पे तो डालोगे नहीं आप, उसके लिए आप पेटी कैशियर को अपॉइंट करते हो। पेटी कैशियर अपना पूरा रिकॉर्ड देखता है, सब कुछ मेंटेन करता है, पेटी कैश बुक मेंटेन करता है, याद है ना, याद आ रहा है कि नहीं, 2 साल पहले ऐसा कुछ करते थे हम, बराबर है, वही चीज है। तो भाई पेटी एक्सपेंसेस में भले कोई भी हो, छोटे मोटे एक्सपेंस हो, सबका ट्रैक रिकॉर्ड तो होना चाहिए भाई, छोटे मोटे खर्चे का ही घपला करके बड़ा अमाउंट क्रिएट होता है, समझे कि नहीं। तो वाउचिंग ऑफ पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए ऑडिटर क्या करेगा, व्हाट ही और शी विल गोइंग टू डू। देखो सबसे पहली बात, सबसे नॉर्मल थिंग, ठीक है, अभी ऑडिटर को करना क्या है, वो सबसे पहला तो क्या करेगा, ट्रेस करेगा द अमाउंट एडवांस टू पेटी कैशियर। भाई पेटी कैशियर को कितना अमाउंट आप एडवांस कर रहे हो, जिसमें आपने देखा है इम्प्रेस्ड सिस्टम, याद है ना, इम्प्रेस सिस्टम, एक अमाउंट फिक्स हो जाता है कि इतना अमाउंट हम एडवांस में देंगे, ठीक है। तो कितना अमाउंट एडवांस किया है पेटी कैशियर को, फॉर व्हाट, पार्टी करने के लिए, हाँ पार्टी करने के लिए एडवांस देगा, तो नहीं, फॉर मीटिंग पेटी कैश एक्सपेंसेस, फॉर मीटिंग व्हाट, पेटी कैश एक्सपेंसेस फ्रॉम द कैश बुक इन द पेटी कैश बुक। अरे भाई पेटी कैश एक्सपेंस के लिए एडवांस दे रहे हो, उसको पार्टी करने के लिए एडवांस नहीं दे रहा है, वो सब देखेगा, छोटे मोटे खर्चे मेंटेन करेगा, उसका रिकॉर्ड रखेगा, व्हाट इट, पहला वो देखना है एडवांस टू पेटी कैशियर, वो देखेगा, कौन देखेगा, ऑडिटर यार, और कौन देखने वाला, मैं, अगर मैं ऑडिटर है तो मैं देखेगा। फिर वो देखेगा पेमेंट्स जो हुआ है, बराबर है, जितना भी आपने पेमेंट्स किया, इवन वन इरेजर भी खरीदा होगा, पेंसिल भी खरीदा होगा, पेन भी खरीदा होगा, उसका भी रिकॉर्ड देखेगा, वाउचर्स देखेगा, बराबर है। तो वाउच पेमेंट्स, पेमेंट वाउचिंग, बराबर है, सब उसका जो भी कैश में है, बिल है, एवरीथिंग। अब बोलेगा इरेजर के लिए बिल नहीं दिया, मांग लेने का सामने वाले से, भाई तू बिल दे दे, हमारा इधर कंपनी से वाउचर बन रहा है, ठीक है, तू बिल दे दे, टैली होना चाहिए सब, पेमेंट वाउच करेगा, बराबर है, पेमेंट को ट्रेस करेगा, जैसे इधर दिया देखो, ट्रेस पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, क्या बेटा, परचेज ऑफ पोस्टेज, ट्रेस, ट्रेस क्या करेगा बेटा, ट्रेस करना तो बहुत जरूरी है, ट्रेस पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ, समझो इधर पोस्टेज स्टैम्प की बात हो रही है, जैसे ट्रेस पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प रिकॉर्डेड इन पोस्टेज बुक, उसको पोस्टेज बुक में रिकॉर्ड किया है। द टोटल ऑफ पोस्टेज बुक शुड बी टेस्ट चेक, अब जो टोटल होगा वो टेस्ट चेक करना ही पड़ेगा आपको। द अमाउंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प इन हैंड, जो पोस्टेज स्टैम्प है इन हैंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक है,
वो क्या होता है पता है ना? The amount of postage stamp in hand at the end of the year should be credited to postage account by debiting the amounts to postage in hand account. अरे सर ये क्या है? अरे अकाउंट्स है और क्या है? अभी समझो आपके पास पोस्टेज स्टैम्प का कुछ स्टॉक बच गया, तो आप क्या करते हो? उसको माइनस करते हो ना। माइनस करते हो, इसका मतलब क्या हो गया? अभी पोस्टेज क्या है आपका? पोस्टेज का खर्चा मतलब क्या होता है? डेबिट होता है ना, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। अब वो स्टैम्प बच गया है मतलब क्लोजिंग बच गया, तो उसको क्रेडिट हटा दो, हटा दो, क्रेडिट कर दो। और उसके बाद डेबिट किधर करने का? एक अकाउंट खोलो, पोस्टेज इन हैंड अकाउंट। वो क्या है? पोस्टेज इन हैंड मतलब एक तरह से आपके लिए असेट हो गया ना, और असेट के अकाउंट में डेबिट करो। असेट के अकाउंट में क्या कर दो? डेबिट, क्योंकि वो आपके लिए एक तरह से उसको नेक्स्ट ईयर आप यूज करोगे। समझे कि नहीं? तो अभी इस साल का एक्सपेंस वो है नहीं, पोस्टेज इन हैंड है, मतलब वो इस साल का एक्सपेंस है नहीं। सिंपल सा फंडा देखो, पीएनएल में पोस्टेज इन हैंड आता है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, तो आप माइनस करते हो। माइनस करते हो इसका मतलब क्या? वो क्रेडिट हो गया भाई। एक्सपेंस के साइड में कोई चीज माइनस कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, समझा? मैथमेटिकली क्या बोलते हो आप? माइनस। और अगर उधर ही डेबिट साइड में, एक्सपेंस के साइड में कोई चीज प्लस करोगे तो मतलब वो डेबिट हो गया। बराबर? डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट मतलब वो एडजस्ट हो जाता है नॉर्मल मैथमेटिकल रूल के हिसाब से। बराबर है? अब पोस्टेज इन हैंड आपके लिए क्या होता है? स्टॉक होता है, मतलब वो स्टॉक हो गया। स्टॉक मतलब एक तरह से एसेट हो गया ना, नेक्स्ट ईयर आप यूज कर सकते हो ना उसको। तो उसके लिए एक अकाउंट खोल दो, पोस्टेज इन हैंड अकाउंट। और वो पोस्टेज इन हैंड अकाउंट आपका एक्सपेंस तो है नहीं, वो तो असेट हो गया। तो नॉर्मल सी बात है, जो स्टॉक बचा है उसको आपने असेट में दिखा दिया, और असेट का डेबिट बैलेंस होता है, बस वही चीज दिया है। बराबर है? तो लिखने से लोग कंफ्यूज आते हैं, लेकिन समझने का आप ट्रीटमेंट करते हो। पोस्टेज बच गया, अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो आप एक्सपेंस साइड में पीएनएल के डेबिट में उसको क्या करते हो? माइनस करते हो। माइनस करते हो मतलब वो क्या हो गया? क्रेडिट। वो क्या है? क्रेडिट। उसके बाद आप असेट में दिखा देते हो। असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। असेट मतलब पोस्टेज इन हैंड करके दिखाते हो आप, वही चीज है। तो वो सब पूरा प्रॉपरली हुआ है क्या, उसका चेकिंग करेगा एवरीथिंग, क्योंकि ये सब छोटे मोटे एक्सपेंस का ही पार्ट है ना पोस्टेज। ठीक है? फिर सबसे बड़ी बात, तो कॉलमर पेटी कैश बुक पूरा देखेगा मेंटेन हुआ है कि नहीं। कॉलमर पेटी कैश बुक याद है ना सबको? बराबर? डिफरेंट डिफरेंट कॉलम, सारे खर्चे के कॉलम, वेजेस का कॉलम, कैरेज का कॉलम, कैरेज कार्टेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एवरीथिंग। कॉलमर पेटी कैश बुक आपने मेंटेन किया है कि नहीं, उसको भी वो टेस्ट चेक करेगा, प्रॉपरली चेक करेगा। कॉलम्स का टोटल वो चेक करेगा, क्रॉस टोटलिंग चेक करेगा, एवरीथिंग। बराबर है? पोस्टिंग चेक करेगा। क्या? पोस्टिंग सबसे मेन, पोस्टिंग ऑफ द वेरियस कॉलम्स इन विच पेमेंट्स आर क्लासिफाइड। बराबर है? टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। जो जो आपने पोस्टिंग देखो, जितने भी कॉलम्स है एक्सपेंसेस के, उसका पोस्टिंग हुआ है क्या, एवरीथिंग। तो ये पूरा वो क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक करेगा ऑडिटिंग करने के लिए पेटी कैश एक्सपेंसेस का। और जिधर भी उसको डाउट होगा वो क्या करेगा? फिर इंक्वायरी करेगा। पेटी कैशर को पहले पकड़ेगा, बोलेगा भाई क्या है ये, उसके बाद ऐसे उसकी इंक्वायरी बढ़ती जाती है। बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? तो ये पेटी कैश एक्सपेंसेस खाली एक बार पढ़ के रखो। राइट है क्या? इसको पढ़ के रखना है। पॉइंट्स देखो, नॉर्मल पॉइंट्स क्या क्या हो गए आपके पेटी कैश एक्सपेंस के लिए। वाउचिंग करना है तो पहले एडवांस टू पेटी कैशर चेक करना, पेमेंट वाउच करना, पोस्टेज स्टैम्प का फंडा देख लिया आपने, थर्ड वन। कॉलमर पेटी कैश बुक चेक करना, कॉलम्स के टोटल और क्रॉस टोटल चेक करना, पोस्टिंग चेक करना। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे बच्चों आपके दिमाग में रहना चाहिए और फिक्स रखना माइंड में एकदम। समझा? बड़ा वाउचिंग ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंस में ऑडिटर वाउच करेगा तो सबसे पहले देखेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एंड द ट्रेवलिंग एक्सपेंस शुड बी सपोर्टेड बाय व्हाट? टिकट ऑफ जर्नी बाय रेल, एयर, ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। बिल्स फॉर लॉजिंग, बोर्डिंग इन होटल्स, उसका भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। बराबर है भाई? रेल, एयर जो भी है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, उसका होना तो चाहिए ना, टिकट होना चाहिए कि नहीं? विदाउट टिकट तो जाएगा नहीं। टिकट क्या है? वो एक डॉक्यूमेंट है। जिधर होटल में रुका है या लॉज में रुका है, बराबर है, जहां भी बोर्डिंग हुआ है उसका, उधर का भी बिल रहेगा। सब कुछ रखने का संभाल के, ऑडिटर आएगा सब चाहिए उसको, सब मांगेगा। ठीक है? खाने का जो खर्चा हुआ है वो सब रखना भाई। ठीक है? बिल दिए, बिल के लिए रिकॉर्ड सब कंपनी के अकाउंट में जाने वाला है, आपके तो पर्सनल जेब से जाएगा नहीं, कंपनी के काम से जा रहे हो। ठीक है? तो कंपनी अपने खर्च वो एक्सपेंसेस में दिखा देती है, वो बेनिफिट ले लेगी भाई एक्सपेंस में दिखा के। ठीक है?
स्टेटमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस लाइक कन्वेंस का, फोन का, बराबर है, जो भी कन्वेंस का है, यहाँ से वहां जाने का, फोन का, ये सब तो होता ही है यार, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं। सैंक्शन ऑफ आरबीआई फॉर एक्सपेंसेस इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन का ट्रिप है तो भाई जो भी है फॉरेन करेंसी से रिलेटेड वो आरबीआई का सैंक्शन, एवरीथिंग। अब जरूरी है क्या कंपनी के बिहाफ पे जा रहे हो तो खाली इंडिया में ही जा रहे हो, फॉरेन भी जा रहे हो, कंपनी फॉरेन भी भेजती है अपने एम्प्लॉइज को अगर कुछ काम है तो। काम मतलब नॉर्मल सी बात है, जो भी कंपनी से रिलेटेड मैटर होगा, कंपनी से रिलेटेड वर्क होगा, उसके लिए आपको कहीं भी भेज सकते हो, बराबर है। तो कहीं भी भेजेंगे तो उसका क्या होता है, पूरा डॉक्यूमेंट्स होता है यार, बिना डॉक्यूमेंट्स के कुछ प्रूफ नहीं है। आप जाके आ गए लंदन, क्या प्रूफ है, सब वो सब चाहिए ना, ऑडिटर को सब चाहिए भाई, टिकट, जर्नी, जर्नी का क्या टिकट दिखाओ एयर का, अब उधर से तो रेल से जाएगा नहीं, एयर से ही जाएगा, बिल दिखाओ लॉजिंग एंड बोर्डिंग का, एवरीथिंग जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट, जितने भी उस ट्रिप में ट्रेवलिंग से रिलेटेड है सब दिखाना पड़ेगा, एवरीथिंग यू हैव टू शो इट, समझा। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा, आप देखो ये तो फटाफट हो जाएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब रिलेटेड टू क्लाइंट होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, डेट करंट ईयर से रिलेटेड हो, अर्लियर और नेक्स्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए बाबा, समझा। डिटेल्स ऑफ ट्रेवलिंग, क्या है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, डिटेल्स ऑफ ट्रेवलिंग। सो द कंटेंट्स जो भी होगा ऑफ द टिकट्स, देखो डिटेल्स देखो, हाँ पॉइंट देखो अंदर, द कंटेंट्स ऑफ टिकट्स, होटल बिल्स एंड स्टेटमेंट शुड बी चेक्ड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ ट्रेवलिंग। ऐसा ही नहीं वेले ट्रेवलिंग करने जा रहा है और कंपनी के अकाउंट पे सब दिखा दिया, ऐसा नहीं चलता। पर्पस क्या है, कंपनी के काम से जा रहा है क्या, कोई पर्सनल काम तो नहीं है ना आपका। अब वो अलग बात है, लोग कंपनी के काम से जाके पर्सनल काम कर लेते, दैट इज डिफरेंट थिंग, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना, वो तो ट्रिक है भाई, लोग कर लेते, ठीक है। सो हाँ, स्मार्टनेस, कंपनी का भी काम हो गया, पर्सनल भी हो गया, ठीक है। तो होटल बिल्स एंड स्टेटमेंट शुड बी चेक टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ ट्रेवलिंग एंड डिटरमाइन द प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट। और क्या, जो भी पर्पस ऑफ ट्रेवलिंग है उसके बेसिस पे आपने उसको प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट में दिखाया है क्या, एवरीथिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंस करके। इफ द ट्रेवलिंग अपेयर्स, देखो आ गया ना नीचे, देखो इफ द ट्रेवलिंग अपियर्स टू बी पर्सनल, टू बी फॉर पर्सनल पर्पस, तो नॉर्मल सी बात है, पर्सनल पर्पस रहेगा तो आप कंपनी के खाते में कैसा दिखाएगा, आपने कंपनी के एक्सपेंसेस दिखाया कैसे, पर्सनल है ना, हाँ पर्सनल नेचर का, और कंपनी के अकाउंट्स में दिखाओगे, ऐसा थोड़ी चलता है, हाँ? लूट रहे हो कंपनी को, नहीं, इनो चॉल बे बाबा, इनो चॉल बे, ठीक है। सो अगर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अपीयर्स हुआ ऑडिटर को कि ये पर्सनल नेचर का है, तो उसका जो भी खर्चा रहेगा वो कंपनी के अकाउंट में नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है, वो रिकवर्ड होगा फिर जो कंसर्न पर्सन है, जो गया है, या फिर जो डायरेक्टर, मतलब नॉर्मली ट्रिप मारने वाला काम ज्यादा करके डायरेक्टर लोग ही करते हैं ना कंपनीज के, ठीक है, तो उनसे रिकवर होगा, दैट्स इट। तो वो डिटेल्स ऑफ ट्रेवलिंग से वो ऑडिटर को मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए वो वाउचिंग करता है, चेकिंग करता है, बराबर है। इसलिए ऑडिटर का रोल देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा, समझे कि नहीं। और इसीलिए कंपनी का ऑडिट कंपलसरी होता है, समझे, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स, मालिक बहुत सारे होते हैं, करोड़ों ओनर्स होते हैं उसके, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या जो भी लिमिटेड कंपनीज है उनके बहुत सारे ओनर्स है ना, पब्लिक जो भी कंपनी है उनके शेयर होल्डर क्या लिमिटेड है क्या, राइट है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर तो अनलिमिटेड है ना, आप भी शेयर होल्डर बन सकते हो शेयर खरीद लिया तो, बट उनका एक परसेंटेज होता है, उतना शेयर खरीदोगे तो आपको मैनेजमेंट में आप इन्वॉल्व रह सकते हो, ठीक है। तो पहला सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, नेम, डेट, डिटेल्स ऑफ ट्रेवलिंग, ठीक है। उसके बाद अमाउंट, अमाउंट चेक करेगा, अमाउंट में तो देख लिया ना आपने, जो भी अमाउंट हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, बुक्स में सारे अमाउंट्स आपके टैली होने चाहिए, कुछ भी अमाउंट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, टैली होना चाहिए साहब, एवरीथिंग, राइट। पीरियड, जो भी अमाउंट होगा बिल पे, या इफ द पेमेंट इज इन द नेचर ऑफ फिक्स ट्रेवलिंग अलाउंस पर डे, अगर समझो जो पेमेंट कर रहे हो इज इन द नेचर ऑफ व्हाट, फिक्स ट्रेवलिंग अलाउंस है पर डे वाला, ठीक है, द पीरियड ऑफ ट्रेवल शुड बी कंप्यूटेड, ठीक है। तो फिक्स ट्रेवलिंग अलाउंस है तो पीरियड जो भी रहेगा वो कंप्यूट करना पड़ेगा कि उसके हिसाब से अलाउंस मिल रहा है क्या, उसके हिसाब से अमाउंट है क्या, एवरीथिंग। सो ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड होना चाहिए, अब जो भी टिकट्स हो, होटल बिल्स हो, शुड बी जेन्यून एंड वैल्यूड, वैलिड, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, वैलिड होना चाहिए ना यार, नहीं तो टिकट्स होटल बिल्स तो ऐसे भी बन जाते हैं ना, डमी भी बना सकते हो, बराबर है, पैसा देके सामने वाले को ये ले ले बाबा बिल बना के दे दे, ऐसा नहीं,
तो जो भी टिकट्स हो, होटल बिल्स हो, शुड बी जेन्युइन एंड वैलिड होना चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस में क्या है बेटा, देखो सी द ऑडिटर शुड चेक whether the entry is correct according to basic principle of accounting। देखो आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस का एंट्री तो किया होगा, तो वो एंट्री आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस के हिसाब से किया है कि नहीं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से किया है कि नहीं। ट्रेवलिंग एक्सपेंस में भी आपने ठीक है पीएनएल अकाउंट में दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया, अब अगर कुछ प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग है तो उसको प्रॉपरली एडजस्ट किया है कि नहीं आपने, सकता है प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग, तो वो प्रॉपरली आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस के हिसाब से दिखाना है, वो होना चाहिए। डिस्क्लोजर के लिए देखो क्या बोल रहा है, डिस्क्लोजर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना डिस्क्लोजर मेरे प्यारे बच्चों। डिस्क्लोजर के लिए क्या बोल रहे हैं लोग कि जो डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर तो नॉर्मल सी बात है, किससे होगा, वाइड रिवाइज शेड्यूल 3 के हिसाब से, ठीक है। अब डिस्क्लोजर में वाइड रिवाइड शेड्यूल 3 में इफ द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, क्या, इफ द ट्रेवलिंग एक्सपेंस आर मटेरियल, देखो इफ द ट्रेवलिंग एक्सपेंस आर मटेरियल, मटेरियल मतलब क्या, अगर बड़ा अमाउंट है, बिग अमाउंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अगर बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट मतलब क्या, एग्जांपल लाइक जैसे आपका जो रेवेन्यू है, ठीक है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू समझो आपका 1 लाख है, एक एग्जांपल लो 1 लाख, और ट्रेवलिंग एक्सपेंस जो है क्या, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है 1000 से ऊपर, कितना, 1000 से ऊपर, ठीक है। तो 1 लाख का 1% कितना होता है पता है सबको, 1000। बट अगर आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस 1% से ऊपर हो गया, ऑपरेटिंग रेवेन्यू में जितना भी ऑपरेटिंग रेवेन्यू है उसका 1% से अगर ऊपर हो गया, तो उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, यू हैव टू डिस्क्लोज इट सेपरेटली, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। और ट्रेवलिंग एक्सपेंस अगर फॉरेन करेंसी में है तो वो तो डिस्क्लोज करना ही है बाय वे ऑफ नोट्स, तो ये सब डिस्क्लोजर होना चाहिए, ठीक है। 1% के नीचे है तो आप डायरेक्टली कंबाइन कर सकते हो, लेकिन आपका अगर वो मटेरियल आइटम है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जितना रेवेन्यू है ऑपरेटिंग रेवेन्यू उसका 1% से ऊपर अगर खर्चा गया ना बेटा, ऊपर, तो उसको आपको एकदम प्रॉपरली सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। तो सेपरेटली डिस्क्लोज रहेगा तो नॉर्मल सी बात है, मटेरियल आइटम है इसलिए सेपरेटली डिस्क्लोज किया है, ऐसा नहीं मिक्स कर दिया सब उसके अंदर, ठीक है। तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो कि ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस इतना है, और डायरेक्टर जो भी है दैट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, ठीक है। और फॉरेन ट्रिप है तो नॉर्मल सी बात है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस इन फॉरेन करेंसी होगा तो वो आरबीआई का सैंक्शन होना चाहिए। ऑडिटर शुड चेक द सैंक्शन गिवन बाय द आरबीआई फॉर रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। वो देखेगा, आरबीआई का सैंक्शन देखेगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिलीज हुआ है कि नहीं, तो आरबीआई का सैंक्शन भी वो चेक करेगा, ऑडिट करते टाइम पे वो सब देखेगा बेटा। सो याद रखना, दीज ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू व्हाट, क्या, वाउचिंग ऑफ व्हाट बेटा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, समझा क्या बेटा, वाउचिंग ऑफ व्हाट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो फटाफट एक बार पॉइंट बोल दो, क्या क्या पॉइंट देखा आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, देन नेम, डेट, फिर क्या है अपना डिटेल्स ऑफ ट्रेवलिंग्स, बराबर, फिर उसके बाद क्या है अपना नेक्स्ट, अमाउंट, पीरियड, वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस के हिसाब से होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए प्रॉपरली, और आरबीआई सैंक्शन होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है, मालूम पड़ा, ये सारे पॉइंट याद रखना, यस बेटा वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में फिक्स होने चाहिए। वाउचिंग ऑफ कमीशन एक्सपेंसेस, बेटा कमीशन एक्सपेंस का वाउचिंग करना है, अगर जो कमीशन दिया है बेटा, कमीशन एक्सपेंस के वाउचिंग, वाउचिंग करने के लिए सबसे पहले तो एग्रीमेंट चेक करेगा, एग्रीमेंट, ठीक है, इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन एक्चुअली अकर्ड, भाई कुछ एग्रीमेंट बना होगा कमीशन के लिए, वो एग्रीमेंट चेक करेगा। फिर एविडेंस, क्या, एविडेंस चेक करेगा, चेक एविडेंस ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द पार्टी टू हुम कमीशन इज पेड, ठीक है। आपने जिसको कमीशन पेड किया है, क्यों पेड किया रहेगा, आपका मूड बन गया तो पेड कर दिया, ऐसा नहीं रे बाबा, कुछ सर्विसेज दिया होगा उसने, सर्विसेज रेंडर्ड किया है, तो देखो क्या सर्विस दिया है, चेक एविडेंस ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द पार्टी टू हुम कमीशन इज पेड, बराबर। फिर इंश्योर करो दैट द सेल्स इन फैक्ट हैव टेकन प्लेस एंड द सेम हैज बीन चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है, बराबर। अब नॉर्मल सी बात है, देखो अभी आप क्या करते हो, अगर हमारे कंपनी का कोई सेल्स इंक्रीज कर रहा है, सेल बढ़ा रहा है, तो हम उसको कमीशन देते हैं ना, सेल्स कमीशन देते हैं, तो भाई वो देखो आप
देखो कि भाई उसने सेल्स इंक्रीज किया है तो सेल्स कमीशन आपने उसको पेमेंट किया है, उसका क्या मतलब जो भी एग्रीमेंट के बेसिस पे कितना कमीशन परसेंटेज आपने डिसाइड किया था। अब जो भी कमीशन होगा उसको आप किधर दिखाते हो बेटा, कमीशन एक्सपेंस को वो चार्ज करोगे आप किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बराबर है। सेल्स कमीशन ये एक तरह से आपका क्या हो गया, अगर सेलिंग कमीशन दे रहे हो, कुछ कमीशन एक्सपेंस सेल्स बढ़ाने से रिलेटेड, आपका सेल्स इंक्रीज होगा उससे रिलेटेड दे रहे हो, तो वो क्या होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो जाएगा। तो वो चार्ज किया है कि नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर है कि नहीं, मालूम पड़ा, करेक्ट है। उसको सेल कमीशन को सेल्स में से मत माइनस कर देना, उसके लिए अलग से अपने को पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है, ठीक है, जो कि आप बचपन से करते आ रहे हो। सेल्स कमीशन हुआ तो आप किधर दिखाते हो, हाँ किधर दिखाते हो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ही दिखाते हो ना बच्चा, है कि नहीं। और फिर कंपेयर करो द अमाउंट इनकर्ड इन प्रीवियस ईयर विद रेफरेंस टू टोटल टर्नओवर, ठीक है, कंपेयर द अमाउंट इनकर्ड इन प्रीवियस ईयर, भाई पहले क्या आपने उसको कमीशन दिया है, अभी क्या दे रहे हो, उसके बेसिस पे, टर्नओवर के बेसिस पे देखो, कमीशन को कंपेयर भी करो। कंपेरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेरिजन से आपको मालूम पड़ता है कि क्या कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, जो कि आप कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ चुके हो, पढ़ा है कि नहीं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी एक्सपेंसेस है, इनकम है, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, क्लियर। तो याद रखने का, तो वो कंपैरिजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मालूम पड़ा कि नहीं, कंपेयर करना है। तो याद रखो क्या क्या देखना है इसमें, अ सर्टेन एग्रीमेंट, एविडेंस, चार्ज टू पीएनएल और कंपैरिजन, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इट। तो पॉइंट याद रखना क्या क्या, एग्रीमेंट चेक करो, एविडेंस देखो सर्विसेज रेंडर्ड का, अब जो भी कमीशन है वो चार्ज टू पीएनएल दिया है कि नहीं, चार्ज टू पीएनएल किया है कि नहीं आपने, कंपैरिजन करो, राइट, क्लियर।